गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और आज हम और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में कैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कैसे हमारे एनवायरनमेंट में सब कुछ चेंज होता है। तो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल के लिंक में आपको मिल जाएंगे। चैनल की डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं कि हमारे नोट्स और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन होती है जब हम कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटकर एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और वो नए बॉन्ड कुछ अपना अलग प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उस प्रोडक्ट को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वो जो सारी प्रोसेस होती है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इज इन विच द बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर ऑफ टू फॉर्म एंड न्यू सब्सटेंस। ओके, तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड केमिकल रिएक्शन, मतलब हम कैसे देखेंगे कि ये ही केमिकल रिएक्शन है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो इसके अंदर चैप्टर के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब 5 या 6 टाइप के ऑब्जर्वेशन है। तो हम उनको पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, कैसे हैं, जिससे हमें पता कर सकिए कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है और कहां होती है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट में ही चेंज हो जाना। मतलब स्टेट में चेंज होने का मतलब है कोई चीज सॉलिड है, सॉलिड से वो लिक्विड बन गई और लिक्विड से गैस बन गई, मतलब उसकी स्टेट ही चेंज हो गई। मतलब किसी भी चीज की बिल्कुल ही स्टेटमेंट ही चेंज हो जाना, उसको कहते हैं हम चेंज इन स्टेट। ठीक है, और दूसरी हम बात करें चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का मतलब जैसे कि कोई रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमने देखा कि किसी भी चीज का रंग ग्रीन है, ठीक है, वो ग्रीन से रेड हो जाना, ग्रीन से रेड हो जाना, मतलब ये एक इसमें कलर में चेंज आ गया कि इससे पता चलता है कि हमें कि इसके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है, कि कलर में सारे कलर डिफरेंस हो रहे हैं, कलर चेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, तो थर्ड हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कोई रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन के चलते चलते मतलब गैस का इवेपोरेट हो जाना या फिर गैस में इवोल्यूशन आ जाना, उसको कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, हम फोर्थ पॉइंट करेंगे चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मीन्स ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो हम किसी भी मतलब रिएक्शन के अंदर, चलती रिएक्शन के अंदर हम हाथ डाल के देखें कि टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, मतलब उसके थर्मामीटर में चेंज हो जाएगा, या फिर हम जब हम इवोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब कोई भी रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम उस रिएक्शन को रीड कर रहे हैं, उस टाइम हम देखेंगे कि उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइम पे टेम्परेचर का चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स मतलब हम देखेंगे सारा कुछ कि कैसे कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हम सब कुछ नोट करेंगे उसके अंदर। तो मतलब अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमें ये पता चलेगा कि मतलब ये रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, तो और इससे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और इसका फिफ्थ पॉइंट हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। मतलब पीपीटी क्या चीज है, पीपीटी आपको पता है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के अंदर जब नीचे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं जो कि कभी मिक्स नहीं हो सकते आपस में, जैसे कोई वाटर हो गया या फिर कोई भी सब्सटेंस हो गया, उसके अंदर मिक्सअप नहीं हो, अगर वो मिक्सअप नहीं होंगे ना तो इसका मतलब है सो ये इंडिकेट कर रही है ये चीज कि ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको ये 5 चीजें हैं, आपको इनसे पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, और पता चल जाएगा कि ये हाँ यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अगर हमने जैसे कि ये पढ़ लिया, हमने ये चीज कंप्लीट कर ली, ग्रेट। अब देखते हैं वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन,
मतलब हम कैसे देखेंगे, हम क्या रास्ता है उस चीज का कि ये पता चले कि ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन मतलब कोई भी चीज की इक्वेशन। इक्वेशन मतलब कोई भी इक्वेशन लिखते हैं हम जैसे, तो हम इसको अच्छे से अगर देखना चाहते हैं केमिकल इक्वेशन को, तो सबसे पहले होता है वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन से हम समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, सॉरी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इससे हम बना देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने इससे क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या चीज है, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये चीज क्या बनी है, ये है क्या चीज, इनको हम देखने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मतलब ये चीज क्या है, ये है रिएक्टेंट। मतलब दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, उन्होंने मिलकर ये क्या बना दिया, एक प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया दो अलग अलग रिएक्टेंट्स ने। ठीक है, तो इससे हम पता चलेगा कि मतलब भाई ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है, इनसे मिलकर रिएक्शन कंप्लीट होती है, इनके बिना कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, इनके बिना कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, और मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, इसको देख के कोई पूछ ले आपसे कि रिएक्टेंट्स किस साइड होते हैं, प्रोडक्ट्स किस साइड होते हैं, रिएक्टेंट मतलब डायरेक्शन क्या होती है। अब रिएक्टेंट्स देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड। ठीक है, जैसे कि हम केमिकल इक्वेशन कर रहे हैं कोई भी, तो उसमें ऐसे इन चीजों को कंसीडर किया जाता है। और जो एरो होता है, ये एरो जो होता है, ये रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है। नोट कर लीजिए, ये एरो होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर एरो है, एरो क्या करेगा, एरो रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे करते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया, ग्रेट। अगर नहीं आया तो चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख के प्लीज बताएं, वीडियो के चैट बॉक्स में प्लीज 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 बताएं हमें कि क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा से वीडियो को चलाकर देख सकते हैं। अब जैसे हमने क्या किया था, हमने ये किया था, क्या है ये एक रिएक्शन है। ठीक है, हमने किस किस चीज की फॉर्म में लिखी है, ये एक वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखी है। हमने ये वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखी है। इसको कैसे इजी करें, इसमें ऐसा क्या करें कि ये इजी हो जाए। इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आपको पता है, फिर भी आप कर लीजिए। इसके अंदर हम इसको केमिकल फॉर्मूला के अंदर चेंज करेंगे। केमिकल फॉर्मूला में चेंज करेंगे। केमिकल फॉर्मूला कैसे होते हैं, मतलब इनको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट और बहुत ज्यादा मतलब सुटेबल लगेंगे अगर हम केमिकल फॉर्मूला की मदद से इस रिएक्शन को करेंगे। जैसे हम करते हैं Mg प्लस O2, MgO, क्या है ये केमिकल फॉर्मूलाज है। इनसे ये रिएक्शन कितनी आसान होगी। हम इतना ज्यादा लिखेंगे, एक तो इतना लिख दिया भाई, हम बिल्कुल किताब भरनी है, रटना नहीं, बिल्कुल बस इसी फॉर्म में हम आगे पूरा चैप्टर करेंगे। ये चीज है जिससे हम पूरा सब कुछ करेंगे। जैसे कि हम आगे फॉर्मूलाज जितने भी करेंगे, रिएक्शंस करेंगे, उनके अंदर ये चीजें अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। आपको सबको पता है ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ठीक है।
अब ये क्या लग रहा है आपको, ये ठीक है? आपने रिएक्शन देखी, आपको सही लग रही है रिएक्शन? मुझे तो नहीं लग रही। यहां पे Mg है, यहां पे O2 है, क्या बन गया? MgO। मतलब यहां दो थे, यहां ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये ऑक्सीजन है, यहां पे दो ऑक्सीजन, यहां पे एक ऑक्सीजन, ये क्या हो गया? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है? इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, अनबैलेंस रिएक्शन है। चलो इसको रफ करते हैं, फिर आगे कराते हैं कि इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है? Mg प्लस O2 MgO, ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। चलो इसको आप कर लोगे, ठीक है? इसको तो आप कर लोगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक और रिएक्शन दी हुई है, ठीक है? आपको वो करनी है, हम उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है? Fe प्लस H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2। Fe सबको पता है क्या है? आयरन है। H2O क्या है? वाटर है। Fe वो बताइए, ऑक्सीजन का वो बताइए, ठीक है? तो अब हम जैसे जैसे स्टार्ट करते हैं, इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है, ठीक है? अब देखो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम जैसे देखते हैं, यहाँ पे Fe एक है, एक Fe है, यहाँ पे Fe3 कैसे हो गया? ये क्या होगा? मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, 3 तक तो ठीक है। ये H2 है, यहां पे H2 है, ये बैलेंस है, ये ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन एक, यहां 4 कैसे हो गई? ये तो काया पलट हो गई, ये तो सब चीजें चेंज हो गई एकदम से। मतलब आपको पता है, एकदम से वक्त बदल गया, 10 बात बदल गया, सब कुछ बदल गया। मतलब एक ऑक्सीजन से 4 ऑक्सीजन, मतलब यार हद होती है कुछ चीज की, ठीक है? कोई नहीं, हम इसको ही बैलेंस करेंगे, ठीक है? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही है ना, 4। देखो यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे Fe3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 4 ऑक्सीजन सबसे ज्यादा यही है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, O2 को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है? यहां पे एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, यहां पे लिखते हैं एलिमेंट, ये नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्शन इन लेफ्ट हैंड साइड, और ये यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। मतलब समझ रहे हो, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ठीक है? ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है? ऑक्सीजन हमने अब ऑक्सीजन में देखा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कितने? एक है, ठीक है? राइट हैंड साइड में कितने हैं? राइट हैंड साइड में कितने हैं? 4 है। यहाँ पे एलिमेंट है ऑक्सीजन, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड है 1, यहाँ पे है 4। ये तो हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है? अब देखिए, अब ये है एलिमेंट, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के बाद जैसे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का लिख लेते हैं। यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, हाइड्रोजन तो दोनों साइड 2 है, ठीक है? अब देखते हैं Fe का। Fe का क्या चक्कर है? यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, ठीक है? हमें अब ये चीजें बैलेंस करें। आप सबको दिख रहा है अच्छे से? यहां पे आप मिला के देख सकते हो कि ये चीजें यहां पे हैं, ठीक है? अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हमने बैलेंस करना है, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 1। राइट हैंड साइड 4। क्या करना है? क्या करें अगर ये, मतलब क्या करें हम ऐसा कि ये रिएक्शन ठीक हो जाए, मतलब ये ऑक्सीजन जो है ये बैलेंस हो जाए? क्या करें? हम एक ही चीज करनी है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, बिल्कुल सिंपल। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 ऑक्सीजन इस साइड हो जाएंगे, 4 साइड उस साइड हो जाएंगे। करते हैं, क्या रिएक्शन बनेगी? Fe प्लस H2O गिव राइज टू Fe3
O4 प्लस H2। ठीक है, ये है। क्या कर देंगे, एक ही छोटा सा काम करना है। यहां पे हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 4H2। समझ रहे हो, 4H2 कर देंगे। जैसे कि हम इसको रब करते हैं, अच्छे से दिखेगा। ठीक है, रिएक्शन क्या बनेगी अभी अभी देखते हैं 1 मिनट में। Fe plus 4H2O give rise to Fe3O4 plus H2O। ये रिएक्शन होगी 4 4। अब क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन 2, तो ऑक्सीजन के पीछे लिख सकते थे हम, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें यही पे रखना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, 4 दूनी 8, तो ये तो हाइड्रोजन 8 हो गया यहाँ पे। तो ये थोड़ी दिक्कत हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे देखो क्या 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 हो रहा है। अब राइट हैंड साइड हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2। राइट हैंड साइड तो 2 ही हाइड्रोजन है। लेफ्ट हैंड साइड कितने हो गए, 8 हो गए। 8 हो गए, आपको पता है 8 एटम है। तो अब हमें क्या करना है, नाउ Fe plus 4H2O give rise to Fe3O4 plus 4H2। मतलब हमें देखना है H2। अब हमें इसको बैलेंस करना है, मतलब यहाँ पे एक H2 है, मतलब 2 ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखें तो 4 हाइड्रोजन है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब यहां हमें दिख रहे हैं 2, मतलब 2 दूनी 4 4 यहाँ है। तो अगर हम यहाँ 4 लगा देंगे, 4 दूनी 8 8, ये 4 दूनी 8 8 हाइड्रोजन इधर, 8 हाइड्रोजन इधर, 8 हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे 4 लगा देंगे। क्या क्या रिएक्शन बन जाएगी, सिंपल। Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस 4H2। यहां पे बैलेंस, यहां पे ये बैलेंस। ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं, 4, यहां पे ऑक्सीजन 4। दिस इज सिंपल। अगर हम करेंगे, बिल्कुल 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 सिंपल चीज है। अब एक ही चीज रहेगी हमारी, Fe वहां 3 था वहां 1 था, हमें ये चीज करनी है। Fe वहां 3 था वहां 1 था, तो हमें क्या करना है, 1 3 1 3, मतलब 3 1 3, 3 उधर कर देंगे, 3 उधर कर देंगे, क्या बड़ी बात है। 3 बैलेंस, ये रिएक्शन बैलेंस है। ये आप कर लो, दिख रहा है अच्छे से। 3F इधर कर दिया, 3F इधर, ये इक्वेशन ही बैलेंस होगी भैया। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पक्का आएगा, 100% आएगा, आपको देखिए। ठीक है, अच्छा है, ओके ग्रेट। समझ में आ गया, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नहीं आया। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक करते हैं। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, अभी हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है गाइस। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है। हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सबसे पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन से समझ में आ रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन मतलब कोई चीज का कंबाइन होना। क्या होगा, आप सोच रहे हो क्या होगा, क्या चीजें कंबाइन होंगी, 2 सब्सटेंस कंबाइन होंगे, एक प्रोडक्ट बना लेंगे, सिंपल। ठीक है, हम करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या है,
इट मे बी डिफाइंड एज द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस अंडर द सुटेबल कंडीशंस। मतलब एक अलग से वो बनाएंगे अपना प्रोडक्ट, दो चीजें मिलके, दो सब्सटेंस मिलके। सिंपल, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इन्होंने बना दिया, क्या बना दिया, अपना कोई भी प्रोडक्ट बना दिया, वो कंबाइन, वो प्रोडक्ट जो होगा वो कंबाइन होगा, मतलब एक प्रोडक्ट होगा दो अलग अलग चीजों से। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, इसका हम जैसे कि करते हैं, कोई एग्जांपल करते हैं, अच्छा एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, क्या बनेगा, क्या बनेगा, CaOH। सिंपल, CaOH क्या हो गया, ये एक प्रोडक्ट बना लिया, दो अलग अलग चीजों ने, दो अलग अलग चीजों ने एक प्रोडक्ट बना लिया। ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगली रिएक्शन हम करते हैं। समझ में आ गया गाइस? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता दीजिए, अगर कमेंट बॉक्स में बार बार लिख देना, मैं दोबारा करा दूंगा। अगर आप दोबारा देखोगे, मैं ये वीडियो भी दोबारा बना सकता हूं अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, मतलब दो चीजें हैं, दो चीजों से एक चीज बन रही है, वो होगी कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन करके कोई एक चीज बनना, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, थैंक यू, ग्रेट। अगली रिएक्शन करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप सबको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब, एक्सो मतलब कोई चीज का बाहर निकलना, एक्सोथर्मिक, थर्मिक मतलब हीट, मतलब हीट का बाहर निकलना, हीट का बाहर निकलना, एक्सोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन सबसे बिल्कुल सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिएक्शन in which heat is released along with the formation of products and called exothermic chemical reaction। अगर इसका उल्टा करें, एंडोथर्मिक, वो क्या होगी, हीट का एब्जॉर्ब होना, इसका रिवर्स, हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक हो जाएगी। चलो अब हम कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल अगर हम ले, जैसे कि कोयला जब जलता है तब क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट निकलती है। जब कोयला ठंडा हो जाता है तो मतलब सारी हीट उसके अंदर से निकल रही होती है, समझ गए? तो हीट का बाहर निकलना होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है कार्बन प्लस O2 CO2। सबसे सिंपल याद रखने की चीज, कार्बन प्लस में O2 CO2 मतलब C प्लस O2 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनना। ये होगी सिंपल एग्जांपल किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। सबसे इजी टू रिमेंबर। ठीक है, सबसे आसान रिएक्शन, सबसे बढ़िया रिएक्शन, आपको याद रहेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। इसके बाद हम रिएक्शन करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या लग रहा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन? सोचिए, कोई भी चीज का डीकंपोज होना मतलब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डीकंपोजिशन ऑफ रिएक्शन। मतलब कोई भी एक चीज का दो चीज में बनना, मतलब जैसे एक पिछली रिएक्शन में हमने पढ़ा था, एक चीज मतलब दो चीजें थी, दो सब्सटेंसेस थे, उससे एक प्रोडक्ट बन गया था। अब क्या होगा, एक प्रोडक्ट से दो सब्सटेंसेस बनेंगे, मतलब एक सब्सटेंस से दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, सॉरी एक सब्सटेंस से दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन है। चलो इसका एग्जांपल करते हैं अच्छा सा।
FeSO4 इसको हीट कर देते हैं, क्या हो गया FeO3 प्लस SO2 ये गैस है प्लस SO3, ये फेरस सल्फेट है, ठीक है, लिख लेना, ये फेरिक ऑक्साइड है, ऑक्साइड SO3 है ना, हाँ ये फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। क्या रिएक्शन है, क्या बना, एक प्रोडक्ट था, मतलब एक सब्सटेंस था, सॉरी एक सब्सटेंस था, उससे दो प्रोडक्ट्स बन गए, FeO3 और SO2 प्लस SO3, तीन प्रोडक्ट बन गए। छोटी सी रिएक्शन है, याद होने वाली रिएक्शन है, याद करने वाली रिएक्शन है, पेपर में आने वाली रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन है आपको करनी है, ठीक है, कर लोगे। क्या क्या डेफिनेशन है, कोई भी एक सब्सटेंस से मतलब स्प्लिट होके एक सब्सटेंस बहुत सारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर लेता है, उसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके गाइस, अच्छा सही है, ठीक है, ओके ग्रेट, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। डीकंपोजिशन रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स हैं, हम करेंगे अभी, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आता है इसके अंदर, ठीक है, ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आता है इसके अंदर। तो हम इसको देखते हैं कैसे है कि एक है उसके अंदर व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, वो किस चीज में चेंज हो जाता है, ग्रे सिल्वर में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये चीजें हम करेंगे अभी इसमें। 2Ag इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं, क्या बन जाएगा 2Ag प्लस Cl2, मतलब क्या था, एक था, एक से दो चीजें बन गई, बस सिंपल सिंपल। अब देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका साथ के साथ। 2Ag Br सनलाइट दे दी, 2Ag प्लस में HBr, क्या है, एक है, एक से दो बन गए, सिंपल। एक सब्सटेंस से दो प्रोडक्ट बनना डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है। ओके, थैंक यू। अगला करते हैं, ये समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, समझ में आ गया तो ग्रेट। ओके, अगला करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को रिप्लेस कर देता है और रिएक्शन कंप्लीट कर लेता है। देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, मतलब वो उसको रिप्लेस कर लेता है, मोर रिएक्टिव को लेस रिएक्टिव रिप्लेस कर लेता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, Fe प्लस Cu SO4 give rise to FeSO4 plus Cu। क्या है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर लिया, रिप्लेस कर लिया। Fe क्या था, इसने रिप्लेस कर लिया Cu को, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर लिया, तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया, अच्छे से आया, बहुत बढ़िया बात, ठीक है, ग्रेट। अगली हम करते हैं रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट थी, अब आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन पढ़ते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स react by an exchange of ion to form two new compound are called double displacement reaction। मतलब दो अलग अलग आयंस, आयंस का मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, मतलब पॉजिटिव आयन का एक्सचेंज होना नेगेटिव आयंस के अंदर,
मतलब दो पार्टनर्स में एक्सचेंज होना, समझे। जैसे कि दो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब दो सब्सटेंस है, सॉरी, वो दो अलग अलग सब्सटेंस में, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स में रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं, मतलब और फिर क्या करेंगे, वो एक्सचेंज करेंगे आपस में, एक्सचेंज करेंगे, तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल है Na2SO4 प्लस BaCl2 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ठीक है। इससे क्या बनेगा, BaSO4 प्लस 2NaCl, मतलब बेरियम सल्फेट बन गया एक तो, और एक सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। बेरियम सल्फेट बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ इसके अंदर, इन चीजों ने आपस में रिप्लेसमेंट कर ली, ठीक है। पॉजिटिव आयंस ने नेगेटिव आयंस के साथ रिप्लेसमेंट कर लिया और रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया, और दो अलग अलग सब्सटेंस ने मिलकर दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना दिए। इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। अगला टॉपिक करते हैं, अगली रिएक्शन करते हैं, सॉरी। सिंपल सी बात है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, याद रखना, एक्सचेंज ऑफ आयन अगर याद रहेगा तो समझ लो आपको रिएक्शन याद रहेगी, ठीक है। चलिए अगली करते हैं। अब क्या रह गया, चैप्टर लगभग खत्म होने को जा रहा है गाइस, और हम कर रहे हैं अगला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, सबको पता है वैसे तो, चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन की। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब कोई भी सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन को रिएक्शन के दौरान, तो वो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन को ड्यूरिंग रिएक्शन, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिडक्शन क्या होती है, उसका लूज करना, ऑक्सीजन को जो रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का लूज हो रहा होगा उसे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। देखते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, कॉपर प्लस में वाटर, कॉपर प्लस में वाटर बन गया। अब ये देखो, ये क्या हो रहा है, Cu से Cu मतलब कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पे, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसके अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन क्या ना ऑक्सीडेशन होगी, सिंपल। ऑक्सीडेशन जहां ऑक्सीडेशन होगी, मतलब जहां ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन गेन करेगा कोई रिएक्शन, ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन गेन नहीं करेगी तो रिडक्शन होगी, सिंपल। ओके, ये हमने रिएक्शन कर ली। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, आपको आना चाहिए, आपको आ गया है, ठीक है। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं यार, मतलब मुझे पता चले कि आपको मतलब इतनी ये रिएक्शन आ नहीं रही, कैसे नहीं आ रही, ठीक है। देखिए प्लीज 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 बताना। और एक चीज कमेंट बॉक्स में आपके लिए है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, प्लीज प्लीज बताना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, सबको पता है, फिर भी मैं करवा रहा हूं, इजी टॉपिक है, ठीक है, ठीक है। कोरिजन, व्हाट इज कोरिजन, सबको पता है कोरिजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, सबने पढ़ा है, सबसे 8वीं 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि व्हाट इज कोरिजन, व्हाट इज कोरिजन, व्हाट इज कोरिजन। कोरिजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, जरूरी नहीं हो कि रस्टिंग ऑफ आयरन, और भी मेटल्स होते हैं उनका भी तो रस्टिंग होता है, उन पे भी तो रस्टिंग लगती है, उसको भी हम कोरोजन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हेन ए मेटल इज
अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड द सच ऑफ मॉइस्चर, मतलब कोई भी मॉइस्चर वगैरह से कोई मेटल का क्या होना, मतलब उसके सराउंडिंग में आना, उससे क्या होगा, इट सेड टू बी कोरोड, वो उसे कोरोड कहा जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, मतलब ये जो किसी भी मॉइस्चर के अंदर किसी भी मेटल का आना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, हम कोरोजन कहते हैं। इन केस ऑफ आयरन आपको पता है कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सबको पता है। बट क्या होता है कि जनरल मेटल में क्या होता है आपको पता ही है, बिल्कुल ऐसे ऐसे रस्टिंग होती है, वैसे वैसे रस्टिंग होती है, ऐसे रस्टिंग नहीं होती, ऐसे रस्टिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, कार रखने से होती है, कार नहीं रखने से नहीं होती। मतलब मॉइस्चर से दूर रखो, अलग अलग मतलब कोई भी एसिड से दूर रखो तो वो जल्दी से खराब नहीं होगी, कोई भी चीज ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा टॉपिक है इसी के बाद, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे हमारे घरों में सब्जियां वगैरह होती है, ठीक है, हमारे घरों में सब्जियां होती है, हम वो सड़ जाती है, कई बार सड़ जाती है। किस वजह से सड़ जाती है? रेंसिडिटी की वजह से सड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि वो चीजें जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाती है। अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो गई तो मतलब वो खराब हो गई, खराब हो गई मतलब वो रिएक्ट कर गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। When fats and oils are oxidized, they become and their smell and taste change, usually substance which prevent oxidation। तो मतलब ऐसी सब्सटेंस को हम उसके अंदर डालेंगे जिससे ऑक्सीडेशन मतलब नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन को जो चीजें प्रिवेंट करें, जैसे कि क्या हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स। इसीलिए हम इन चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और फूड, जिससे कि फूड जल्दी से खराब ना हो। ठीक है, ठीक है, आपको पता चल गया रेंसिडिटी क्या होता है, आपको पता चल गया कोरोजन क्या होता है, आपको पता चल गया जितने भी रिएक्शंस के टाइप कराए हमने सारे टाइप पता चल गया। ठीक है, अगली चैप्टर में हम लेके आते हैं एसिड्स और बेस। ठीक है, ये चैप्टर हो गया। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से किया। प्लीज लाइक शेयर एंड